मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप अब जो छांदोग्य उपनिषद आप श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, उसके आगे का भाग श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। निराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तदेतदृष्टं च श्रुतं चेति उपादीत चक्षुषः श्रुत भवति य एवं वेद अथ का अर्थ यहाँ पर उपक्रम, दूसरी विद्या का प्रारंभ करने के लिए बोल दिया अथ। ठीक है भगवान, जैसे अथ योगानुशासनम प्रारंभ हो गया नहीं, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ का अर्थ क्या है? हाँ, सर्वत्र एक अर्थ नहीं होता है अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अथ का अर्थ उपक्रम, प्रारंभ है। दूसरी विद्या को प्रारंभ करने के लिए कह दिया अथ। यद अतः परो देवो, अतः दिवः पर, ये दिवलोक से भी पर है। दिवलोक से भी पर कौन है? ज्योति कह दिया। इसलिए ज्योति कौन है भाई? यहाँ पर आदित्य ज्योति है कि और कोई ज्योति है? इसके ऊपर ब्रह्म सूत्र में विचार है। सूत्र बता दिया, ज्योतिष चरणा विधानात्, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आएगा। नंबर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा नंबर है। ये समझ में आया तो ब्रह्म सूत्र एकदम आसान है। आसान है कि नहीं? और इसे में यदि आपको यदि संशय है तो वहां पर क्या ब्रह्म सूत्र में समझ में आएगा केवल टाइम पास होगा। तो ज्योतिर्दीप्यते, वो ज्योति जो ज्योति है प्रकाशमान है, वो कौन है ज्योति? संशय है यहाँ पर। आदित्य ज्योति है, देवलोक के ऊपर आदित्य भी है, इसलिए आदित्य ज्योति की और कोई ज्योति है कि नहीं? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? ज्योति परब्रह्म है। क्योंकि उसका कथन किया गया, उसके चरण का कथन किया गया पहले ना, याद है ना? अभी त्रिपाद अस्य अमृतम देवी कहा कि नहीं कहा? परब्रह्म के चार पाद कह दिया। चार पाद कहा ना? एक पाद पूरा प्रपंच आ गया, संसार है कि नहीं? विकार हो गया एक पाद, और तीन पाद कैसा है? विकारी नहीं, अविकारी, वो सत्य है, अमृत स्वरूप है। कहा कि नहीं कहा? ये हेतु हो गया। सूत्र समझ में आया? ज्योतिष चरणा विधानात्, ज्योति शब्द आदित्य ज्योति नहीं है, वो कौन है? परब्रह्म है। हेतु क्यों? चरणा विधानात्, परमात्मा के चरण का कथन किया गया। ये तीन चरण क्या है? तीन चरण क्या है? सत्य का हो। त्रिपादस्य अमृतम देवी हो गया। आदित्य ज्योति होगा, ज्योति का अर्थ क्या होगा? परब्रह्म, ब्रह्म ज्योति हो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्योति कह दिया। ब्रह्म जड़ स्वरूप नहीं है। ठीक है। एक विश्वता पृष्ठेषु सर्वता पृष्ठेषु, संसार के देखो ऊपर भाग है, ऊपर में कौन? सत्यादि लोग है। सब सत्यादि लोग जो है यहाँ के अपेक्षा से कैसे है? उत्तम है। उससे बड़ा कोई उत्तम नहीं, ये अनुत्तम कह दिया। जो उत्तम है वो अनुत्तम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो क्या बोलते हैं? अनुत्तमेषु उत्तमेषु। ये ऊपर में जो है सत्यादि लोग, वो यदि उत्तम हो गया तो अनुत्तम कैसे होगा? सूत्र क्या बोल रहा है? देखो, अनुत्तमेषु उत्तमेषु, जो उत्तम है वो अनुत्तम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा जो उत्तम है वो अनुत्तम नहीं होगा। अच्छा, होगा होगा। अरे जो पुत्र है वो अपुत्र है कि नहीं है? जो पुत्र है वो अपुत्र है कि नहीं है?
नहीं होगा। भाई पुत्र वो दूसरे का पुत्र है, उनका यदि कोई पुत्र नहीं है तो अपुत्र हुआ कि नहीं हुआ? अपुत्र के कई सारे अर्थ है। बौबरी समाज यदि कर देंगे, न विद्यते पुत्र यस्य सह पुत्र है कि देवदत्त का कोई एक पुत्र है, मान लो यज्ञदत्त, यज्ञदत्त पुत्र है किसके? देवदत्त के, है कि नहीं? लेकिन यज्ञदत्त का कोई पुत्र नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अपुत्र कहेंगे नहीं कहेंगे? इसलिए जब पुत्र हुआ अपुत्र हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा। और क्या, मान लीजिए धनी के पास धन है, धनी के पास धन है कि नहीं? जो स्वयं जो धन है, हाँ, वो धन वाला है, निर्धन है? धन निर्धन है, धन निर्धन नहीं है। धन तो धनी के पास रहेगा, धन धन के पास थोड़ी रहेगा। इसलिए जो धन होता है वो निर्धन हो जाता है, जो पुत्र है वो अपुत्र हो जाता है। ये सब संसार में वो दृष्ट हो जाएगा, उसको सब लोग देखना आएंगे। किसको? उपास्य को। बड़ा सुंदर दिखेगा वो, चमकेगा वो। चक्षुषः मतलब चक्षुषा दर्शन आई थी, चक्षुषः, उसका नाम भी खूब बढ़ेगा। इसलिए सूत भवती, नाम खूब बढ़ेगा, कहीं भी रहे उसका नाम हो जाएगा। ये मुख्य फल नहीं है, गौड़ फल है। यह एवं वेद एवं वेद, ये दो बार जो कह दिया, ये आदर अर्थ के लिए, आदर के लिए कहा। और विद्या का जो फल है उसमें भी आदर भाव हो जाए। तो विद्या का फल कौन है? परमात्मा की प्राप्ति है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो गुण का है ना, ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करनी है, न कि ब्रह्म में सूत गुण से उपासना। उल्टा नहीं करना है। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी है। निकृष्ट में मुख्य की दृष्टि नहीं करते हैं, ये मुख्य में निकृष्ट दृष्टि से उपासना नहीं करते, निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि से उपासना करते हैं। नहीं, नौकर को राजा बोला जा सकता है, और राजा को पूरा डंडा उठाएगा। है कि ना? कुछ फल भी मिलता है उससे। अच्छा, आगे देखो, अब सांडिल्य विद्या है। यहाँ तक तो प्रतीक बतलाया था भगवान, ब्रह्म की उपासना यहाँ तक जो बतलाई, प्रतीक को लेकर उपासना बताई। हृदय है प्रतीक, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अभी प्रतीक को छोड़ करके पूरे संसार में उपासना करनी है ब्रह्म की। इसलिए सगुण ब्रह्म की उपासना यहाँ पर बतला रहे हैं, प्रतीक को छोड़ करके। सांडिल्य विद्या बोलते हैं। सांडिल्य ने उपदेश की थी इस विद्या के, इस विद्या का नाम है सांडिल्य विद्या। इसके ऊपर भी विचार है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, ब्रह्मसूत्र में द्वितीय अध्याय में, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिते शांत उपासीत अतः खलु कृतमयः पुरुष यथा कृतोरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तदेतः प्रत्यभवति सकृतं कुर्वीत। देखो, बोलते हैं खलु तो वाक्य अलंकार के लिए, खलु वाक्य अलंकार अच्छा सुनने के लिए। इदम सर्वम ब्रह्म, देखो कहते हैं इदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है। तो इदम सर्व ज्ञात है, जो ज्ञात वस्तु होती है उसका अनुवाद करके अज्ञात वस्तु का विधान करते हो। ये शास्त्र का शास्त्रत्व है। अज्ञात ज्ञापकत्व न शास्त्र से शास्त्रत्व, बराबर है कि नहीं? जैसे कोई कह रहा है जो सर्प दिखाई दे रहा है ना, वो सर्प रज्जुरेव, सर्प तो पहले से दिख रहा था, है कि नहीं? मंदांधकार में सर्प दिख रहा है, ज्ञात है सर्प। जो उपदेश कर रहा है कि सर्प रज्जुरेव, तो सर्प अंश में अनुवाद है, और रज्जु अंश में क्या है? विधेय है। ये रज्जु अंश अज्ञात है, उसका विधान कर दिया। समझ में आया? इस जगह सर्वमिदं जो दिखाई दे रहा है, जो जाना जा रहा है,
वो कौन है? ब्रह्म है सब कुछ। इदम कहने से सारा आ गया, फिर सर्वम कह दिया तो बाहर का पदार्थ भी अंदर का पदार्थ भी, मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ, ये चिदाभास भी, ये भी सब ले लो, सब के सब क्या है? ब्रह्म। जैसे वासुदेव सर्वम आत्मा एवं इदम सर्वम, इसको कहते बाधा सामानाधिकरण्य। इसका नाम क्या होता है? जैसे सर्प रज्जुरेव, सर्प का बात करके अधिष्ठान जो रस्सी का यहाँ पर विधान कर दिया है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो है वासुदेव सर्वम, सर्व का बात करके वासुदेव का विधान किया गया। ये सारा जगत का बात करके यहाँ पर ब्रह्म का विधान हो रहा है। इसको कहते बाधा सामानाधिकरण्य। ये दोनों जो शब्द आया इदम सर्वम का सामानाधिकरण्य ब्रह्म के साथ है। इदम सर्वम का अर्थ होता है दृश्य, जड़ पदार्थ होता है, और ब्रह्म शब्द का अर्थ अलग है, चेतन परमात्मा है कि नहीं। इसलिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त का धर्म अलग अलग है, फिर भी यहाँ पर एक अर्थ को बताया जा रहा है। इसको कहते हैं सामानाधिकरण्य। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्दयोर एकार्थ प्रतिपादकत्वम सामानाधिकरण्यम, ये सामानाधिकरण्यम का लक्षण होता है। समझ में? जैसे सर्प रज्जुरेव कह दिया, वासुदेव सर्वम कह दिया, ठीक है। ठीक है, जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हाँ जी, क्या जी? महावाक्य में भी सामानाधिकरण है, मुख्य सामानाधिकरण वहां पर, बाद नहीं वहां पर। ये महावाक्य नहीं, ये महावाक्य कोटि में नहीं, इसको यहाँ पर अभेद का ज्ञान नहीं हो रहा है तो महावाक्य में तो इसको अवांतर वाक्य कह सकते हो, अवांतर वाक्य है, समझ में कि नहीं। हाँ, तो दो प्रकार वाक्य होते हैं, एक अवांतर वाक्य होता है और एक महावाक्य होता है। बात समझ में ना। तो महावाक्य क्या होता है नारायण, जानते हैं? ना क्या करें? अवांतर वाक्य। अवांतर वाक्य स्वरूप बोधकम वाक्यम अवांतर वाक्यम। क्या समझा? स्वरूप बोधकम वाक्यम अवांतर वाक्य में सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये सब जो होता है इसको अवांतर वाक्य बोलते हैं। बात समझ में? और जो है महावाक्य होता है अनादि द्वैत भ्रम निवर्तकम वाक्यम महावाक्यम, ये महावाक्य लक्षण होता है। महावाक्य बहुत बड़ा वाक्य को महावाक्य कहा जाएगा ऐसा नहीं उसका कार्य महान है। फिर एक बार लक्षण बतला दो, फिर एक बार बोल रहा हूँ। अनादि द्वैत निवर्तक, अनादि द्वैत भ्रम, अनादि द्वैत भ्रम निवर्तकम वाक्यम महावाक्यम, इसका नाम महावाक्य लिख दिया। अनादि द्वैत भ्रम निवर्तकम वाक्यम महावाक्यम। अनादि काल से जो द्वैत का भ्रम है, मैं जीव हूँ, ये जगत ब्रह्म से भिन्न है, ये भ्रम है ना, ये ठीक है। इसको निवृत्त करने वाला वाक्य होता है महावाक्य। हो गया भगवान? चलो आगे चलो। तद जलानेति शांत उपासित, उस ब्रह्म की उपासना करो। कारण ब्रह्म हो गया ना, सारा जगत का ब्रह्म कारण ब्रह्म है, विवर्त उपादान है। ये ब्रह्म जगत का कैसा है? विवर्त उपादान। जैसे सर्प का विवर्त उपादान रस्सी है, जो सारा जगत का विवर्त उपादान कौन? ब्रह्म हो, कारण ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म, कौन सा कारण? विवर्त उपादान होता है। तो विवर्त उपादान से विवर्तित कार्य भिन्न नहीं होता है। ये ब्रह्म सूत्र में सुनेंगे, तद अनन्यतम आरामण शब्द दिव्य। इस प्रकार यदि ज्ञान हो जाए, है कि नहीं, तो फिर ब्रह्म किसी का कारण नहीं होगा, ब्रह्म में कोई कारणता धर्म नहीं रहेगा। ज्ञान यदि हो जाए तो ठीक है। अभी तो ज्ञान हुआ नहीं ना, कार्य कारण से भिन्न है कि नहीं, अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म को क्या मानो? अभी कारण मान लो, और जगत को क्या मान लो? कार्य मान लो, ठीक है। चलो, इसी चीज को कहते हैं तद जलाने थी, तद जलान। तो यहाँ पर क्या है? तद जलान से तीन शब्द निकलता है।
तस्मा जातमिति तज्जम, ये सारा जगत कैसा है? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? इसलिए कह रहे उसको तज्ज कहेंगे जगत को, ठीक है। और उसी में लीन हो जाता है, तस्मिन् लीयते इति तल्लम और तेना अनिति तेना अनित्य प्राणित्य चेष्टते, ये सारा जगत कहाँ पर रहकर चेष्टा करता है? ब्रह्म में रह करके। तद अनम, जो तीन शब्द हो गया, तज्जम तल्लम और तद अनम है कि तीनों पर द्वंद्व समास कर लो है तो क्या बनेगा? तज्जलान बनेगा। क्या बनेगा? तज्जलान, न में अकार का लोप कर दिया, छांदस प्रयोग। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया। ये सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न है, तज्ज कहेंगे। ब्रह्म में लीन होता है, इसकी कहते तल्ल कहेंगे। अब ब्रह्म में चेष्टित होता है, ब्रह्म में आश्रित होता है, इसको कहते तद अन कहेंगे। और तीनों में यदि समास कर देंगे हाँ तो क्या बनेगा? तज्जलान, अकारांतर रहेगा, अकार का लोप हो गया, छांदस प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ पर आ गया तज्जलान। समझ में आएगी ना? ये सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में लीन भी हो जाता है और प्रारब्ध के अनुसार ब्रह्म में आश्रित भी होता है। जन्माद्यस्य यथा की तरह हुआ लक्षण ब्रह्म का। उस ब्रह्म की उपासना करे, शांत उपासित, मतलब राग द्वेषादि से रहित होकर के ब्रह्म की उपासना करे। आगे जो बक्षमाण गुण कहेंगे उपासना के लिए। अथ कलो, क्यों उपासना करनी है? क्योंकि ये जो पुरुष है, जीव, पुरुष से यहाँ पर जीव ले लो। ये पुरुष कैसा होता है? खलो, खलो मतलब वाक्य अलंकार, दो खलो आ गया, सर्वम खलो में भी खलो और अथ खलो में भी खलो। खलो का कोई विशेष अर्थ नहीं है, वाक्य अलंकार अर्थ में है। क्रतुमय पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ पर जीव हो गया, क्योंकि ब्रह्म जो पुरुष है उससे भिन्न नहीं होता है स्वरूप से जीव, इसलिए जीव को ही पुरुष है बोल देते हैं, ठीक है ना? स्वरूप से जीव पूर्ण ही है। क्रतुमय मतलब क्या है? क्रतु से यहाँ पर अध्यवश है। आप जैसा निश्चय करके कर्म करोगे, साधन करोगे, ऐसा ही आपको फल मिलेगा। ये क्रतु के अनुरूप फल वाला होता है जीव, ठीक है ना राणा? क्रतु के अनुरूप फल वाला जीव होने के कारण इस पुरुष जो जीव को कह दिया क्रतुमय, इसलिए आगे लिखते हैं, देखो, यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुष भवति, जैसा निश्चय वाला हो करके इस शरीर में पुरुष कर्म करता है, साधन करता है, ऐसा शरीर छूटने पर फल उनको ऐसे ही मिलेगा। तथा इता प्रत्यय होती, इस शरीर छोड़ने पर ऐसे ही फल मिलता है। इसीलिए सह, इस कारण से सह मतलब ये उपासक शांत होकर के, राग देश से रहित होकर के, ये राग देश के रहित हुए बिना व्यक्ति उपासना भी नहीं कर सकता है। वेदांत का विचार करना तो बहुत दूर की बात, उपासना भी नहीं कर पाएगा। इसलिए शांत हो के राग देश से रहित होकर के क्रतु मतलब उपासना के लिए निश्चय वाला होकर के उपासना करे, ये तात्पर्य हुआ। इसलिए भगवान भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं कि इदम सर्वम ब्रह्म, क्योंकि सारा जगत ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न जगत है ही नहीं, ब्रह्म का स्वरूप जगत का स्वरूप ब्रह्म ही है। इस कारण से जैसा निश्चय वाला होकर के आप कर्म करोगे उस निश्चय के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए उपासक शांत होकर के राग द्वेष आदि से रहित होकर के सब कुछ ब्रह्म है, इस गुण से उपासना करे। और भी गुण बताएंगे ब्रह्म के, ये गुण अभी बता रहे हैं उपासना के लिए। मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदम अभ्यात्तो अवाक्यनादर।
तो मनोमय कह दिया नारायण। मनोमय ब्रह्म कैसे होगा? मनोमय तो जीव ही होता है, मन तो जीव का होगा ना, ब्रह्म का तो होगा नहीं। तो मनोमय कौन है? जीवी तो है। तो ब्रह्म मनोमय कैसे होगा? बोलते हैं अभेद की विवक्षा से कह रहे। मनोमय जीव ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, दोनों में अभेद है। इसलिए जीव के साथ अभेद की विवक्षा से यहाँ पर कह दिया ब्रह्म को मनोमय। और इसी प्रकार प्राण शरीर भी ऐसे ही अर्थ है। प्राणम शरीरम यस्य, प्राण है शरीर उपाधि किसके? किसके है ये तो जीव के होते। ब्रह्म कैसे प्राण शरीर होगा? तो अभेद की विवक्षा से। भार रूप प्रकाश स्वरूप ब्रह्म, ठीक है। भार रूप निर्विशेष स्वरूप हो जाएगा। देखो कारण ब्रह्म के जो पारमार्थिक स्वरूप कैसा होता है? भा विज्ञान स्वरूप। विज्ञानम आनंद ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया, इसलिए भार रूप कहा। और उस परमात्मा के देखो माया को लेकर सत्य संकल्प भी हो जाएगा। संकल्प भी निर्विशेष ब्रह्म में कोई संकल्प नहीं हो सकता है। बिना उपाधि इसी के संकल्प कहाँ से होगा? मन को छोड़कर देखो और संकल्प करो मन के बिना संकल्प कैसे करोगे? इसी प्रकार जो माया के बिना ब्रह्म संकल्प कैसे करेगा? इस माया को लेकर के कारणता ब्रह्म में, माया को लेकर के सर्वज्ञता है, माया को लेकर के इच्छा, माया को लेकर के कृति, जानाति इच्छति यतते बोलते ना तार्किक लोग भी। पकड़ में इसी बार वेदांत लोग कहोगे कि ब्रह्म सारा जगत को बनाने का ज्ञान रखेगा, बनाने की इच्छा करेगा और कृति भी होगी। ये सब कैसे होगी? माया को लेकर, माया को लेकर के, माया का अधिष्ठान होकर के ब्रह्म उपादान है। समझ में ना? माया का माया सारे जगत के परिणामी उपादान है। सारे जगत की परिणामी उपादान जो माया है, उस माया का अधिष्ठान होकर के ब्रह्म उपादान कारण होता है। कौन सा उपादान? विवर्त उपादान होता है। ठीक है। और माया को लेकर के जो सर्वज्ञता है, सत्य संकल्पत्व आदि है, माया को लेकर जो इच्छा है, माया को लेकर जो कृति है, उसका अधिष्ठान होकर के ब्रह्म निमित्त कारण है। माया का भी अधिष्ठान ब्रह्म है और माइक ज्ञान आदि का भी अधिष्ठान कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। अधिष्ठान तो ब्रह्म ही होता है। जड़ पदार्थ क्या अधिष्ठान होगा? इसलिए दोनों को लेकर के ब्रह्म उपादान भी हो जाता है और क्या हो जाता है? ये सिद्धांतों को ठीक से रखना है। ठीक है। सारा जगत का परिणामी उपादान कौन हो गया? माया। माया का अधिष्ठान होकर के ब्रह्म को कहते हैं उपादान। और निमित्त कारण के लिए ज्ञान आदि चाहिए। जैसे कुलाल घट को बनाता है, उसके लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं? घट किससे बनेगा? कौन सी मिट्टी से बनेगा? चिकनी मिट्टी से बनेगा, रतीली मिट्टी से बनेगा? ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? ज्ञान के बाद इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा के बाद क्या होना चाहिए? कृति भी होनी चाहिए। ऐसा ज्ञान आदि जिसके पास हो उसको कहते हैं कर्ता। निमित्त कारण बोल लेते हैं, तार्किक लक्षण करते हैं, है ना? स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्तम कर्तृत्व है कि नहीं? इसमें वेदांती लोग जो मानोगे ज्ञान आदि, ये भी माया को लेकर मानोगे। इसलिए माइक ज्ञान आदि का अधिष्ठान होकर के ब्रह्म निमित्त कारण होता है और स्वयं माया का अधिष्ठान होकर के ब्रह्म उपादान कारण भी होता है। स्वरूप से ब्रह्म ना कोई कारण होता है ना कोई कार्य होता है ना? अस्य दैतेन्द्र जालस्य यद उपादानम कारणम अज्ञानम तत् उपासित्य ब्रह्म कारणम उच्यते। इसलिए स्वरूप से ब्रह्म ना कोई कारण होता है ना कोई कार्य होता है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। जैसा कि पहले कहा गया कि हमारा प्रयास रहेगा आपको जो ये 10 उपनिषद हैं, जैसे ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय और छांदोग्य जो आप अभी श्रवण कर रहे हैं, और बृहदारण्यक, इन सभी उपनिषदों का हम सभी मिलकर श्रवण करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो। सभी श्रोताओं का धन्यवाद भी करते हैं।
श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति शांति शांति।